तो मेरे एक आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के नाइट वन के मेन इवेंट के ऊपर, जो कि सबसे अनप्रेडिक्टेबल मैच होने वाला है इस पूरे रेसलमेनिया के शो का, जिसकी हाइप जो है वो एक अलग ही लेवल पे है। इवन के जो मेन इवेंट नाइट 2 का है, जहां पर एक तरफ कोडी रोड्स और दूसरी तरफ जॉन सीना होने वाले हैं हील टर्न के साथ, उससे ज़्यादा हाइप नाइट वन के मेन इवेंट की नज़र आ रही है, क्योंकि ये मैच होने वाला है ट्रिपल थ्रेट मैच, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। यानी कि देखो कि एक तरफ क्रिएटर एक तरह से हमके शील्ड के वो होने वाले हैं और सामने उन्हीं के ही क्रिएट किए हुए सुपरस्टार रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस होने वाले हैं। एक कमी जो है वो शायद डीन एम्ब्रोस की महसूस होगी, अगर वो होते तो हमें शायद एक तरह से एक अलग ही कैलिबर का मैच देखने को मिल जाता। आई होप कि अगर डीन एम्ब्रोस जो है WWE का कुछ इस तरह का WWE के साथ सीन होता तो वन टाइम अपीयरेंस शायद इस मैच के लिए डीन एम्ब्रोस की ज़रूर होती, WWE की ज़रूर करवाने की कोशिश करती, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लो 15 साल के बाद एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है जिसमें कोई टाइटल इन्वॉल्व नहीं होगा और वो डायरेक्ट मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। तो इस मैच की ऑलरेडी हाइप देखो इसकी जो है वो कितनी बड़ी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सीएम पंक फाइनली पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म होगी थी लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर, और जो इमोशंस हमने सीएम पंक के देखे, पॉल हेमन के चेहरे पे जो इमोशंस थे वो एक अलग ही वाइब दे रहे थे। और साथ में हमारे ट्राइबल चीफ जो हैं वो 10वीं दफ़ा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहे हैं। मतलब आज से 10 साल पहले यंग रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 31 में मेन इवेंट किया था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, और फिर रोमन रेंस ने उसके बाद एक इंटरव्यू में कहा था, जब बैक स्टेज इनके इंटरव्यूज होते हैं उनमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि दोबारा मुझे रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका मिलेगा कि नहीं। और अब देखो मुसलसल 10वीं दफ़ा रोमन रेंस जो है वो इस WWE की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दफ़ा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं। अब इस मैच की जो मेन हाइप है कि वो ये है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन के अलायंसेस रोमन रेंस के साथ हैं इस टाइम पे, लेकिन सीएम पंक उनके पुराने दोस्त भी हैं। और जो नज़र आ रहा है सीएम पंक एक फेवर भी ऑन करते हैं पॉल हेमन से। और बैटिंग ऑड्स अगर मैं इस मैच की बात करूँ, जो क्लियर बैटिंग ऑड्स अभी सामने आ रहे हैं उनमें रोमन रेंस जो हैं वो ऊपर फेवरेट हैं, उसके बाद सीएम पंक का नाम है, और फिर एंड में कहीं सेथ रॉलिंस हैं। और जो सेथ रॉलिंस का एग्रेशन नज़र आ रहा है एकदम हील वाला, यानी कि सेथ रॉलिंस जो है वो एक तरह से बहुत ही हील कैरेक्टर में है। अब जो प्रेडिक्शंस हैं इस मैच के ऊपर वो ये हैं कि पॉल हेमन जो हैं वो टर्न कर सकते हैं सीएम पंक की वजह से रोमन रेंस के ऊपर, और मैच के एंड में अगर सीएम पंक ये मैच जीतते हैं तो उसमें वजह होने वाले हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन जो है वो रोमन रेंस को छोड़ के सीएम पंक के साथ हो जाएंगे और रोमन रेंस को धोखा मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और जो थ्योरी आ रही है वो ये भी है कि शायद पॉल हेमन सीएम पंक को भी धोखा दे दें और रोमन रेंस को भी धोखा दे के सेथ रॉलिंस के साथ अलायंसेस कर लें। सोचो अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, मतलब WWE के अंदर माहौल, कि मतलब सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन और फिर इन दोनों की जोड़ी। तो उसके हवाले से तो किसी ने भी नहीं सोचा। हमने सीएम पंक के साथ पॉल हेमन को देखा हुआ है, रोमन रेंस के साथ इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, सेथ रॉलिंस के साथ तो भाई अलग ही हिसाब होने वाला है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो बैटिंग ऑड्स और जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो यही है कि पॉल हेमन जो हैं वो सीएम पंक को ज़्यादा फेवर करेंगे रोमन रेंस के मुकाबले में, और वो जो एक फेवर सीएम पंक मुसलसल कह रहे हैं कि वो ओन करते हैं, वो ये हो सकता है कि सीएम पंक के साथ पॉल हेमन हो जाए और रोमन रेंस को जो है वो धोखा दे दें। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सीएम पंक ना सिर्फ अपने पहले बार करियर में रेसलमेनिया को ना सिर्फ मेन इवेंट करें, बल्कि वो मेन इवेंट जीते भी अगेंस्ट रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, सिर्फ पॉल हेमन की वजह से।